नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल कर्क राशि में रहेंगे पूरे ही महीने और 7 से 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे और शुक्र 2 से 28 दिसंबर तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 15 दिसंबर से धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने 2 तारीख को आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। लग्नेश का भाग्य स्थान में होना एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है, जहां पर मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर आप हैं, कहीं पर भी रिलेशनशिप इश्यूज भी अगर लाइफ में है, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली 2 तारीख के बाद मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आएगा रिलेशनशिप के अंदर। दूसरी चीज, आपके आत्मविश्वास के अंदर काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। इस समय में जो लग्नेश का 8वें घर से 9वें भाव में जाना एक बहुत ही फायदे कारक परिस्थिति है। लग्न में गुरु वक्री है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पर ही सफलता प्राप्त होती है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि इस समय में आपको भाग्य का सपोर्ट अब मिलना शुरू होगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय बुध बनकर 7th हाउस में वक्र अवस्था में है 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक मुझे लगता है खर्च बहुत ज्यादा रहेंगे। सेविंग्स 16 तारीख के बाद फिर भी आप ग्रेजुअल लेवल तक कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में और फैमिली लाइफ में थोड़ा सा विवाद की अवस्था मुझे नजर आती है। अपनी वाणी पर संयम बना के रखना होगा। 16 तारीख तक कोई भी विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए और 7 तारीख से 16 तारीख तक का समय मुझे लगता है कि बहुत ही शांत रहिएगा। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक फैमिली में कोई भी सिचुएशन आती है तो। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में मंगल मुझे लगता है 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे और नीचस्थ मंगल हैं, तो कहीं पर भी मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर या रिलेशनशिप में आप कहीं पर भी विवाद है तो वहां पर 7 तारीख के बाद विवाद बढ़ सकता है। यहाँ ब्रदर सिस्टर के साथ किसी भी प्रकार का आप फैमिली बिजनेस के अंदर या आप साथ में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। इस समय के अंदर अगर कोई ज्वाइंट बिजनेस है तो डेफिनेटली आपको विवाद का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तृतीय भाव ट्रैवलिंग का होता है। ट्रैवलिंग के अंदर मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद आपको थोड़ी सी बाधा महसूस होगी। थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस आते रहेंगे, कुछ डिलेज होते रहेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे ट्रैवलिंग के अंदर। ये डेफिनेटली आपको महसूस होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का घर है 3rd हाउस, तो कहीं पर भी आउटवर्ल्ड, कहीं पर भी लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, बहुत प्रिसाइज रहिएगा अपनी वाणी को लेकर, बहुत प्रिसाइज रहिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, क्योंकि 16 तारीख तक बुध भी वक्री है। तो शुरू के 16 दिन और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश सूर्य बनकर 7वें घर में और 8वें घर के अंदर है। देखिए 4th हाउस होता है हमारे घर का, हमारे मन का, और ये बुध के साथ वक्री अवस्था में है। तो शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि फैमिली में कोई ना कोई विवाद होगा जिसका डिस्कशन हो सकता है और इसकी वजह से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करते हैं तो मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो और भी अच्छा होगा। और इन केस अगर शुरू के 16 दिन में भी करते हैं तो 2 से 3 बार आप चीजों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइड होना बहुत जरूरी है, सब कुछ परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद आपको हेरिडिटी से संबंधित कुछ लाभ डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ मन की अवस्था थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्लान्स बनाने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश वक्री है तो केतु यहाँ पर स्थित है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि
अपने काम, अपने एजुकेशन पर जो ध्यान, जो फोकस होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। शुरू के 16 दिन एक कंफ्यूजन रहेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा एजुकेशन के अंदर। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से एक बेहतर सिचुएशन कहूंगी मैं, मगर यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स के दूसरी कोर्स की तरफ जाना, इस तरह के रिस्की डिसीजंस इस समय में नहीं लेने चाहिए। और यहाँ अगर आपका शुरू के 15 डेज में किसी भी प्रकार का अगर कोई एग्जाम है तो बहुत मुझे लगता है कि मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद फिर भी एक बेहतर परिस्थिति है कि जहां पर आप चीजों को डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जा पाए। शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में 15 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर होगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके भाग्य स्थान में है। यहाँ जिसके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर मुझे लगता है कि थायराइड से संबंधित समस्या, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। लोन की परिस्थितियों को लेकर आप ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हैं, वो भी मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद करते हैं तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में ही सूर्य है और बुध की अवस्था है। शुरू के 15 दिन फैमिली और लाइफ पार्टनर के बीच में कुछ विवादित अवस्था है, और यहाँ पर डेफिनेटली ये एक पॉइंट रहेगा कि जहां पर विवाद फैमिली के अंदर होगा, आपके लाइफ पार्टनर के साथ होगा, या कोई भी इस प्रकार का अगर कोई मैटर है तो वहां विवादित अवस्था बनेगी। गृहस्थ जीवन के अंदर भी मन मुटाव होने की संभावना है। शुरू के 15 दिन का समय आपको कंटिन्यूअस, मुझे लगता है कि अगर कहीं पर भी इस तरह का ईगो क्लैश है तो आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से आपको नुकसान होगा। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि मंगल भी नीचस्थ भी और वक्री भी है, तो गृहस्थ जीवन में ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। कहीं पर भी आप विवाद में पड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, गुरु लग्न में वक्री है तो अंडरस्टैंडिंग आपको ही रखनी होगी, और मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही परिस्थितियां नॉर्मल होगी। और काफी गुरु के द्वारा आपको ये गुरु का जो दृष्टि संबंध है वो आपको सही गाइडेंस देगा कि आपको किस प्रकार से डिसीजंस लेने हैं और किस तरह से परिस्थितियों को नॉर्मल करना है। जो लोग मैरिज से संबंधित बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए 16 तारीख के बाद का समय फिर भी फेवरेबल है, मगर कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप रहेगा, कोई ना कोई चीजों को स्लो डाउन रहेगी काफी। यहाँ आपको कहीं कोई परिस्थिति को समझाना भी पड़ेगा, तो इसमें जल्दबाजी करने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए, क्योंकि 7th लॉर्ड भी वक्री और वो मंगल है। तो यहाँ पर कहीं पर भी जल्दबाजी दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय में जितना संयम रखेंगे, और हो सके तो अगर कुछ डिलेस भी होते हैं तो इट्स ओके, इस चीज को आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ रखिएगा, तो आपके रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम में लग्न में है, वक्री है। अष्टम भाव में सूर्य आएंगे। जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, जो टीचर्स है या कोई एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कार्य करते हैं, उनको बहुत फायदे कारक परिस्थिति है। आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन में है, कोई रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। अष्टम भाव का सूर्य, मुझे लगता है कि ये कोई भी हेरिडिटी से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो उसे रिजॉल्व करने में आपको काफी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं आपके नवम भाव के। देखिए, भाग्य स्थान में लग्नेश है, और यहाँ मुझे लगता है कि ये परिस्थिति भाग्य को बल देती है, बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मेंटेन रहेगा, कितनी भी परिस्थितियां कैसे भी हो, मगर आपका डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा रहेगा। कभी कभी आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है, मगर मुझे लगता है लग्न का स्वामी स्ट्रांग है तो यहाँ आपको कोई ना कोई गाइडेंस भी सही प्राप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी है। जो लोग पीएचडी और मास्टर डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही एक्सीलेंट रहेगा। यहाँ आध्यात्मिक यात्राओं से भी आपको बहुत लाभ है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में शनि है,
और शनि यहाँ पर मंगल के दृष्टि संबंध से जुड़ा हुआ है। टेक्निकल क्षेत्र वाले, आईटी क्षेत्र वाले, डिजाइनिंग क्षेत्र वाले, उन सभी के लिए लाभकारी है। जो भी मेडिसिन क्षेत्र में है, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, बहुत फायदे कारक है। यहाँ कार्यस्थल पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मगर काम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब हो सकता है कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यहाँ आप अपने आप को थोड़ा समय नहीं दे पाएंगे, ये चीज का आपको प्रॉब्लम रहेगा। लग्न के अंदर जो जुपिटर वक्री है, यहाँ एक बहुत अच्छा चीज ये है कि बहुत मेहनती बनाता है, बहुत एडवेंचरस बनाता है चीजों को लेकर। आप बहुत विल पावर स्ट्रांग रखकर कार्य कर पाएंगे, एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड लग्न में वक्री है, यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के अंदर कहाँ मुझे लगता है कि रुकावट महसूस होगी। कुछ पेमेंट अगर आपका है वो भी थोड़ा डीले होकर आएगा, सैलरी है तो डीले होकर आएगी। ये गुरु के वक्री अंतराल की वजह से है। अगर कहीं किसी को पैसे भी उधार दिए हुए हैं तो 16 तारीख के बाद ही आपका उस चीज में फायदा आपको प्राप्त होगा। यहाँ लोगों के कांटेक्ट से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। तो फाइनेंशियल गेन तो है, मगर विथ डीलेज है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, विदेश संबंधित कार्यों में इस महीने बहुत फायदे कारक परिस्थिति नहीं है। स्टूडेंट्स का अगर वीजा से रिलेटेड कोई इशू है तो 7 तारीख के बाद मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन इशू आपको परेशान करेगा। और यहाँ पर फॉरेन लैंड से संबंधित अगर ट्रैवलिंग भी है तो वहां पर आपको एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। और मुझे लगता है कि अगर कहीं पर इस तरह का कोई जॉब है या कोई बिजनेस है तो उसमें जो आउटफ्लो और जिस तरह का आपको इनकम चाहिए वो आपको प्राप्त होने में बाधा महसूस होगी। ये है कि जो भी लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं और कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, स्पेशली अगर डाइवोर्स से संबंधित है या कोई भी इस प्रकार का मैटर है, तो 7 तारीख के बाद विवाद बढ़ने की संभावनाएं बनती है। तो बहुत संयम बना के रखना है। कोर्ट केसेस के मैटर में खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि खर्च भी यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका बढ़ सकता है। शुरू के 16 दिन बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहिएगा डॉक्यूमेंटेशन में, ईमेल राइटिंग में, क्योंकि बुध का वक्री अंतराल यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इशू देता है। आपको हर चीज को 2 से 3 बार चेक करके फिर आगे बढ़ना है। जो भी वीजा फाइल है वहां पर आपको थोड़ा सा बाधा महसूस होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स ना मिले। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।